हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। मैं संदीप कृति आज बात कर रहा हूँ सिम्पसन वन थर्ड रूल क्या है और कैसे हम इसे अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए, सिम्पसन वन थर्ड रूल में क्या है कि इसमें कोई अगर फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप में और उसको आपने x के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट a टू b, तो आपके पास एक फॉर्मूला दिया गया है h/3 1/3, इसीलिए कहते हैं इसको इंटरवल को 3 बार डिवाइड करना है और y1 प्लस वाई एन प्लस 1 और प्लस कुछ टर्म्स को ऑर्डिनेट्स की कुछ टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए समझते हैं इसको समझने के लिए एक कर्व प्लॉट करते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व दिया हुआ है और उसको हमने लिमिट x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से हमें समझ आएंगे कि जो इस तरह से एक एरिया बन रहा है, अगर हम इस एरिया को फाइंड आउट कर लें तो वही इस कर्व का इंटीग्रेशन है x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक पार्ट्स का अगर हम एरिया निकाल लें और उन सबको ऐड कर लें तो फिर से हमें जो ये फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए जैसे हमने पहला ऑर्डिनेट लिया y1 और लास्ट वाला ऑर्डिनेट लिया n+1। n+1 का मतलब है कि आपको यहाँ पर n पार्ट्स दिए गए हैं, इस कर्व को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला ऑर्डिनेट है और लास्ट ऑर्डिनेट के बीच में हमें n पार्ट करने हैं। तो पहली चीज तो हमें देख लेंगे कि अगर n पार्ट करने हैं हमें, तो ये जो लाइन है y एक्स के जो पैरेलल जो लाइन है इनकी टोटल संख्या हो जाएगी n+1। अगर आपको 10 पार्ट करने हैं इसके तो आपको 11 लाइन खींचनी पड़ेंगी, अगर 6 पार्ट करने हैं तो 7 लाइन खींचनी पड़ेगी। तो सिम्पसन वन थर्ड रूल का पहला नियम यही है, पहली इसकी विशेषता यही है कि इसमें जो दिया गया कर्व है इसको आपको जब भी आप इसका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उन पार्ट्स की संख्या होगी हमेशा इवन नंबर, यानी इनको 6 पार्ट्स में 8 पार्ट्स में या 10 पार्ट्स में ही डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहां से आप ये समझ गए कि अगर इसको इवन पार्ट्स में डिवाइड करना है तो जो ये ऑर्डिनेट हैं इनकी संख्या हमेशा ओड होगी। अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इसके ऑर्डिनेट्स की संख्या होगी 7। ठीक है, अब बात करते हैं कि h क्या है। तो h आप समझ गए, दो ऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस। y1 y2 y3 क्या है, y1 y2 y3 x की वैल्यू को हम बढ़ाते जा रहे हैं। जब x इक्वल टू a था तो पहला ऑर्डिनेट उसकी लेंथ है y1, जब x में हमने विड्थ जोड़ दी यानी a प्लस h हो गया तो दूसरे ऑर्डिनेट की लेंथ हो गई y2, इसी प्रकार तीसरे ऑर्डिनेट की लेंथ y3 और जो लास्ट ऑर्डिनेट होगा जब x इक्वल टू b होगा यानी x इक्वल टू अपर लिमिट के बराबर होगा तो लास्ट ऑर्डिनेट की लेंथ हो जाएगी yn+1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप समझ गए होंगे h क्या है, y1 y2 y3 और yn क्या है। तो यहां पर हम और क्लियर हो जाते हैं कि h क्या है, इंटरवल है, और इंटरवल क्या है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आपने घटा दिया और जितने पार्ट्स आपको दिए गए हैं, जितने इक्वल इंटरवल्स में आपको तोड़ना है इस कर्व को, उससे डिवाइड कर देंगे तो यहां से आपको h निकल जाएगा। और y1 y2 y3 क्या है, ये ऑर्डिनेट की लेंथ है अकॉर्डिंग टू x इक्वल टू a पर y1, x इक्वल टू a प्लस h पर y2 और इसी प्रकार से आगे। ठीक है, तो अब हम जो ये फॉर्मूला है इसको अगर हम इन वर्ड्स में समझें तो वर्ड्स में सामान्य भाषा में हम इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू इंटरवल अपॉन 3 और ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, फिर प्लस करेंगे सम ऑफ द रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स। फर्स्ट और लास्ट भी ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट भी इसमें ऑड नंबर्स हैं और बाकी इनको छोड़ करके बाकी और जितने भी ऑड ऑर्डिनेट्स हैं उन सबको जोड़ करके उनकी लेंथ को जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितने भी इवन ऑर्डिनेट्स हैं उनकी लेंथ को जोड़ करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सबको जोड़ देंगे। ठीक, अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है अप्लाई सिम्पसन्स रूल टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, एंड फंक्शन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद इन द लिमिट 0 to 1 एंड टेकिंग 4 इक्वल इंटरवल्स। तो यहां पर जो ये लिमिट है 0 to 1 इसको हमने 4 बराबर भागों में बांटना है और एक और चीज दे रखी है ऑब्टेन एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। आपको
इसको इंटीग्रेट करने के बाद पाई की वैल्यू को भी फाइंड करना है, तो इसको समझते हैं बाद में। पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं फंक्शन को। y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो और यहां से ग्राफ से अगर समझें तो पहले हम लिमिट की बात कर लेते हैं। लिमिट है b माइनस ए यानी 1 माइनस 0, तो b माइनस ए तो हो गया 1 और n है इसका 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। h इक्वल होता है b माइनस ए अपॉन n, तो n इक्वल टू 4 है, तो h की वैल्यू है 1/4 या 0.25। अब इस आधार पर हम देखते हैं x की वैल्यू इनिशियल वैल्यू है 0, तो लेंथ हो जाएगी उसकी ऑर्डिनेट की y। जब x की वैल्यू 1/4 है या 0.25 है तो ऑर्डिनेट की लेंथ है y2। इसी प्रकार जब x की वैल्यू 0.5 है तो y3 y ऑर्डिनेट की वैल्यू है, और x की वैल्यू 0.75 है तो ऑर्डिनेट की लेंथ है y4। एंड फाइनली जब x की वैल्यू 1 है तो ऑर्डिनेट की लेंथ है y5। तो अब हमें ये वैल्यूज x की ये वैल्यूज इस में पुट करने के बाद y की वैल्यू 1 2 3 4 5 निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। फिर से y दे रखा है आपको, x का एक फलन है। अब आपने पहला मान है x इक्वल टू 0, तो y1 हो जाएगा 1/1 प्लस 0 यानी 1। अब आपने फिर से x की वैल्यू रखनी है 1/4, तो y2 हो जाएगा 1/1 प्लस और 1/4 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको खोलेंगे तो ये 1 प्लस 1/16 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 17/16 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हो जाएगा 16/17, और इस टर्म को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जाएगा 0.941। तो ये जो जितनी भी कैलकुलेशन है, रफ कैलकुलेशन है, आप इनको यहाँ पर रफ साइड में कर सकते हैं। आप लेते हैं x की वैल्यू 2/4 या हाफ 1/2, तो y3 की वैल्यू जाएगी 1/1 प्लस हाफ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/5, और डेसिमल में कन्वर्ट करने पर 0.800। ओके, नाउ मूव्स ऑन, x इक्वल टू 3/4, देन y4 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 3/4 का स्क्वायर is equal to 16/25, and finally in decimal 0.640, and now at last x is equal to 4/4, or when x is equal to 1 y5 is equal to 1/1 plus 1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 1/2 और डेसिमल में 0.50। तो अब हमने सारे, क्योंकि हमें 4 इक्वल पार्ट करने थे तो हमारे पास 5 ऑर्डिनेट, पांचों ऑर्डिनेट की हमने लेंथ निकाल दी है और उसको एक टेबल में यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए, अब आपको फॉर्मूले में रखना है फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, तो फर्स्ट ऑर्डिनेट की लेंथ हो गई 1, लास्ट ऑर्डिनेट की लेंथ हो गई 0.5, इसको एक ब्रैकेट में रखना है। और जो रेस्ट ऑफ दी ऑड टर्म्स हैं, तो 1 ऑड था और 5 ये लास्ट वाला भी ऑड था, तो बाकी जो बच गए ऑड टर्म्स वो केवल ये बची 0.8, और इवन टर्म्स हो गई 0.941 एंड 0.640। तो इनको फॉर्मूले में मान रख करके और फिर हमें आगे हल करना है। ठीक है, फॉर्मूले में मान रखने से पहले थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको समझा देता हूं, एग्जाम में जरूरी नहीं है। देखिए, यहां पर आपने x की वैल्यू रखी है 0 से 1 तक, और y की वैल्यू भी 1 से और 0 की तरफ आ रही है। तो इस तरह से ग्राफ बन गया दिए गए फलन का, और आप यहां से देख सकते हैं कि ये वाली लेंथ है 1 यूनिट, ये वाली लेंथ भी 1 यूनिट। तो इस प्रकार से अगर हम इसको पूरा कवर कर दें तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर। लेकिन ग्राफ इसके बीच से ही बन गया, तो इस ग्राफ के अंदर में जो एरिया आ रहा है वो डेफिनेटली 1 यूनिट स्क्वायर से कम होगा, यानी कि ये जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी एरिया में। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के बाद ये जो टेबल बनी हुई थी इसको हम यहाँ पर लिख दिया, और अब फॉर्मूले में लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/4, यानी h की वैल्यू 1/4 और डिवाइड कर रखा 3 से, तो ये 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी डिनोमिनेटर में 3 से, और फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट इंटू 2 प्लस रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स 0.8 एंड प्लस 4 इंटू सम ऑफ द रिमेनिंग इवन ऑर्डिनेट्स। तो इसको अब न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे। 1/12 4 इंटू 3 12, 1.5 प्लस 1.6 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 1.6 and plus 4 multiplied by this number 6.3244. Now move on, 1/12 into the sum of these all numbers is 9.4244
and finally you get the answer. The integration of this function with respect to x and within the limit 0 to 1 is equal to 0.7854. यहाँ से हमने क्लियर कर दिया कि जो इंटीग्रेशन आया है वो 0.7854 है, यानी जो कर्व के नीचे का जितना भी एरिया है उसकी वैल्यू ये। तो यहाँ तो आप समझ गए। अब हमें आगे पाई की वैल्यू निकालनी है। तो पाई का इससे क्या रिलेशन है? अगर आप देखिए, अगर आपके पास यही क्वेश्चन होता इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1/1 plus x square dx, तो अगर आप इसको सिंपली डेफिनेट इंटीग्रल से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1 plus x square को dx, x के सापेक्ष अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स x, और tan इनवर्स लिमिट में 0 और 1 वैल्यू रख देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1/x square dx इंटीग्रेट किया tan इनवर्स x और लिमिट 0 to 1। अब एक बार आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर माइनस एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, यहाँ से समझ सकते हैं आप, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, तो आपके पास इसका आंसर हो गया π/4 माइनस 0, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू π/4। लेकिन आपने सिम्पसन रूल से इसको निकाल रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज 0.7854, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि π/4 और 0.7854 दोनों टर्म इक्वल हैं। तो अब इनको इक्वल करेंगे तो π/4 इक्वल टू 0.7854 एंड एट लास्ट पाई की वैल्यू जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.7854 एंड पाई इज इक्वल टू 3.146। पाई की वैल्यू हो गई 3.146, और चूंकि पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है, डेसिमल के 3 डिजिट तक हमने इसको निकाल दिया है, तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक के बटन दबाने से ही मुझे एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके लिए फिर इसी तरह से नए वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो चलिए अब जल्दी से एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है अप्लाइंग सिम्पसन्स रूल टू इवेलुएट साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विद इन द लिमिट 0 to पाई, ये बाय टेकिंग 6 इक्वल इंटरवल्स। 6 इंटरवल लेने हैं आपने और इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है। तो फिर से सबसे पहले हम लेंगे लिमिट b माइनस ए इक्वल टू पाई एंड n इक्वल टू 6, तो h हो जाएगा b माइनस ए अपॉन n और n इक्वल टू π/6। देखो π/6 को आप अगर आप एंगल में लिखेंगे तो ये जाएगा 30 डिग्री। ठीक, अब हमारे पास h निकल गया, तो अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से y1 y2 y3 y5 निकालने हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं 6 इक्वल इंटरवल है, तो ऑर्डिनेट्स किस नंबर होंगे 7, यानी हमें y1 से लेकर के y7 तक की टर्म निकालनी है, और थीटा की वैल्यू हम एक एक करके रखते जाएंगे। पहले होगी थीटा की वैल्यू 0, फिर होगी π/6, फिर 2π/6, फिर 3π/6 एंड लास्ट में इस तरह से 6π/6 यानी पाई। तो 0 से लेकर के पाई तक की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू निकलती जाएगी। y इक्वल टू साइन थीटा है, when थीटा इज इक्वल टू 0 y1 इज इक्वल टू 0 साइन 0 इज इक्वल टू 0। अगेन when थीटा इज इक्वल टू π/6 और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यू नो वेरी वेल। अगेन थीटा इज इक्वल टू 2π/6, then y3 is equal to sin 60, 2π/6 is equal to 60 and sin 60 is equal to root 3/2 and in decimal it is 0.87। रूट 3 की वैल्यू डेसिमल में होती है 1.73 और उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.87 हो जाएगा दशमलव के 2 अंकों तक। इसी प्रकार आप थीटा की वैल्यू रखेंगे 3π/6, तो y4 की वैल्यू जाएगी 3π/6 यानी π/2 और π/2 का मतलब 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1। अगेन थीटा की वैल्यू है 4π/6, तो y6 हो जाएगा साइन 120 एंड साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60 एंड इट मीन्स साइन 120 इज इक्वल टू 0.187 एंड अगेन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 5π/6 y6 is equal to sin 150 degree and sin 150 degree is again equal to sin 30 and is equal to 1/2 or in decimal 0.5 and finally we have theta is equal to 6π/6 or theta is equal to pi, then the last ordinate y7 is equal to sin 180 degree
एंड द साइन 183 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब थीटा के अकॉर्डिंग y की सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो हमने इनको टेबल में रख दिया है। तो अब फिर हमारे पास फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। तो फर्स्ट ऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर है, फर्स्ट ऑर्डिनेट की लेंथ है 0 एंड लास्ट ऑर्डिनेट की लेंथ भी है 0, ठीक है। और इसी प्रकार अगर आपके पास ओड देखें तो ओड में फिर 0.87 हो जाएगा और 0.87, तो 0.87 दो बार आ रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे। और इवन टर्म्स में क्या आ रहा है 0.5 दूसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर 1 और फिर छठवें नंबर पर 0.5। तो 0.5 प्लस 1 प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और 0.87 और 0.87 को प्लस 0.87 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो हमारी कैलकुलेशन शुरू होती है। ये ग्राफ है, इसको हम बाद में समझ लेंगे। अब है एरिया इज इक्वल टू इंटरवल अपॉन 3, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 प्लस सम ऑफ द रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स प्लस सम ऑफ द रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो इसका हमने पहले कैलकुलेशन कर ली है, चाहे तो आप यहाँ पे एक टेबल भी ला सकते हैं। साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, एच की वैल्यू पाई बाई 6 है और मल्टीप्लाइड बाई 3 तो पाई बाई 12 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डिनेट लास्ट ऑर्डिनेट 0 है और ऑर्डिनेट से 0.87 प्लस 0.87 एंड इवन ऑर्डिनेट से 0.5 1 एंड 0.5। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू को आपने पुट कर दिया, पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई 6 टू मल्टीप्लाइड 3 यानी डिवाइडेड बाई 18, पाई बाई 7 एंड इंटू 18। और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.87 को 0.87 से मल्टीप्लाई करें तो 1.74 नियर टू डिजिट ऑफ डेसिमल एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, इस ब्रैकेट को जोड़ने पर 2 आ रहा है। तो आप देखेंगे आप 22/18 मल्टीप्लाइड बाई 7 यानी 126, 22/126 और ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड 1.74 यानी 3.48 और प्लस 8 एंड नाउ 22 को डिवाइड करेंगे 126 से तो 0.175 आएगा और मल्टीप्लाइड बाई इस ब्रैकेट के टर्म्स को जोड़ेंगे तो 11.48 आ गया। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 0.175 मल्टीप्लाइड बाई 11.48 और इसकी वैल्यू हो जाएगी अब 0.175 इंटू 11.48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर आएगा 2.009। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली नियर टू 2 लिख सकते हैं यानी 2.00 लिख सकते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया साइन डी थीटा का विद इन द लिमिट 0 टू पाई यहाँ पर आना चाहिए था, तो आप इसको करेक्शन कर लेंगे 0 टू पाई, ठीक है। और अगर आप इसको डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू भी इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा को 0 टू पाई के बीच इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से वैल्यू 2 आएगी। तो दैट्स इट। 1/3 रूल को आप समझ गए हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इस तरह के सवालों को हल कर लेंगे और अगर आप इसमें कुछ सीखे हैं, कुछ आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।